बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 15 का लास्ट टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, विच इज़ सीमेंट इंडस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्टूडेंट्स, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो है वो सीमेंट की अर्ली हिस्ट्री को जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है ये बिल्डिंग मटेरियल एक्चुअली डिस्कवर हुआ था। सो स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो है इस तरह हुआ कि एक इंग्लिश जो है वो मेसन था, यानी कि जिसे मिस्त्री कहते हैं। उसने जो है वो सबसे पहले क्या किया कि उसने लाइमस्टोन लिया और साथ में क्ले ली। ठीक है जी। लाइमस्टोन और क्ले को जो है वो उसने हीट किया, इस मिक्सचर को, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हीट जो है वो किया। और जब हमारे पास जो है हीटिंग के बाद जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया मिक्सचर, तो उसके बाद इसे जो है उसने वाटर के साथ मिक्स किया। तो उसने ये नोट किया कि कुछ टाइम गुजरने के बाद जो है ये मटेरियल जो है वो एक स्टोन लाइक मैस में जो है वो कन्वर्ट हो गया है। सो चूँकि ये जो है इस स्टोन लाइक मैस की करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, तब जो इंग्लैंड में एक बिल्डिंग स्टोन यूज़ किया जाता था जिसे पोर्टलैंड रॉक कहा जाता था, उसके साथ बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी। तो फिर उसी की बेसिस पे जो है वो इसे पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो कहा जाने लग गया। सो अगर हम जो है वो पोर्टलैंड सीमेंट को डिफ़ाइन करें तो हम जो है वो क्या कहेंगे कि इट इज़ बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ लाइम एंड क्ले। अब ये लाइम स्टोन एंड क्ले का था, तो अब यहाँ लाइम जो है, ये लाइम कहाँ से आएगा? ये ऑफ कोर्स फ्रॉम लाइम स्टोन आएगा। लाइम स्टोन कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, और जो है लाइम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है जी। और सिलिका से आप फेमिलियर हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, आयरन ऑक्साइड, और साथ में एलुमिना जिसे जो है वो एलुमिनियम ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक, तो इनका जो है वो मिक्सचर बेसिकली क्या कहलाता है? उसे पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट पोर्टलैंड सीमेंट। तो आप इसको डिफ़ाइन करें, ठीक है जी, और साथ में बताएं कि इसे पोर्टलैंड सीमेंट इसलिए कहा जाता है कि इंग्लिश मेसन जोसेफ एस्पिन जिसका नाम था, उसने जब इसको डिस्कवर किया था तो बेसिकली हुआ क्या था कि उसकी इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, चूँकि तब जो यूज़ होने वाला बिल्डिंग मटेरियल था जिसे पोर्टलैंड रॉक कहा जाता है, उसके साथ बहुत रिजेंबल करती थी। दैट्स वाई उसी की बेसिस पे इसे पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो कहा जाने लग गया। अब जो है, अब हम सीमेंट इंडस्ट्री से जो है वो अच्छी तरह से फेमिलियर हैं। आपको पता है सीमेंट का जो है वो यूज़ हर जगह है। हम अपने घरों की कंस्ट्रक्शन ले लें, ठीक है जी, पब्लिक बिल्डिंग जैसे आपके कॉलेजेस हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, रोड्स, इंडस्ट्रीज़, डैम्स, ब्रिजेस, हर तरह की जो है वो बिल्डिंग जो भी आपने कंस्ट्रक्ट करनी है, जिस तरह का मर्ज़ी इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कंस्ट्रक्ट करना है, हर चीज़ की कंस्ट्रक्शन में सीमेंट का जो है वो वाइड यूज़ जो है वो होता है, क्योंकि बेसिकली यही जो है वो मटेरियल है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो ये मेन इंग्रेडिएंट होगा या मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा इन द बिल्डिंग इंडस्ट्री। सो उसके बाद जी अब हम जो है वो मूव करेंगे कि सीमेंट जो है वो एक्चुअली होता क्या है। सो अब हम जो है वो नेक्स्ट देखने जा रहे हैं कि सीमेंट की डेफिनेशन क्या है। सो अगर हम सीमेंट को डिफ़ाइन करें स्टूडेंट्स, तो सीमेंट इज़ बेसिकली एन इंटीमेट मिक्सचर ऑफ calcareous and argillaceous materials which is sufficiently heated to produce clinkers। अब इसको जो है वो ज़रा अच्छी तरह से समझ लें कि सीमेंट जो है वो बेसिकली कैल्शियम कंटेनिंग एंड क्ले कंटेनिंग मटेरियल्स का जो है वो एक मिक्सचर है। जैसे कि अभी हमने पोर्टलैंड सीमेंट को डिफ़ाइन किया, तो वहाँ पे हमने कहा है कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन, जिसे जो कैल्शियम कार्बोनेट को जो है वो कहा जाता है, CaCO3 जो है वो उसका फॉर्मूला है। और क्ले जो है वो बेसिकली उसके अंदर सिलिका मौजूद होता है, एलुमिना, मैग्नीशिया वगैरह जो है, और आयरन के ऑक्साइड्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये जो है वो सारा मिक्सचर जिसे आर्जिलेशियस मटेरियल्स कहा जाता है। सो आर्जिलेशियस मटेरियल्स इज़ फॉर क्ले, ठीक है जी, एंड कैलकेरियस इज़ फॉर कैल्शियम कंटेनिंग मटेरियल्स। इनको जो है, इन दोनों मटेरियल्स का हम एक मिक्सचर बनाते हैं। उसे हाई टेम्परेचर पे जब हीट किया जाता है तो उसके नतीजे में जो है वो एक बड़े बड़े से जो है वो हमारे पास आप पत्थर टाइप की कह लें कि चीज़ आती है, जिसे क्लिंकर्स जो है वो कहा जाता है। ठीक है जी। इन क्लिंकर्स को जो है वो फिर बाद में पीसा जाता है, और पीस के जो है वो फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जिस तरह का सीमेंट हमारे पास अवेलेबल होता है, बिल्कुल उसी फॉर्म में जो है वो फिर हमारे पास सीमेंट जो है वो आ जाता है। सो अभी आप लोगों को जैसे कि मैं बता रही थी कि सीमेंट के फिर बुनियादी अज्जा क्या हैं,
ठीक है जी। एक तो लाइम है, लाइम कहाँ से आती है, लाइमस्टोन से, ठीक है जी, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे कहते हैं। और लाइम बेसिकली क्या है, कैल्शियम का ऑक्साइड है, CaO। और इसी तरह से सिलिका क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। और एलुमिना क्या है, Al2O3। ये कहाँ से आता है, ये क्ले में जो है वो प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमने जो है वो डिस्कस कर लिया कि सीमेंट एक्चुअली होता क्या है, उसकी डेफिनेशन जो है वो हमने एक्सप्लेन कर दी। अब ज़रा जो है ये रॉ मटेरियल्स की तरफ चलते हैं। ये ज़रा टेबल पे गौर कीजिएगा। टेबल के अंदर जो है वो एक गुड सैम्पल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट की कंपोजिशन जो है वो दी गई है, ठीक है जी। अभी मैं आप लोगों को चूँकि जो है वो ऑलरेडी बता चुकी हूँ डेफिनेशन में कि इसके अंदर कैल्केरियस मटेरियल्स होंगे, यानी कि कैल्शियम कंटेनिंग, और आर्जिलेशियस मटेरियल्स जो जिनमें क्ले जो है वो शामिल है। और क्ले के अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया है, सिलिका आ जाएगा, जिसे रेत भी कहा जाता है आम फहम ज़ुबान में। एलुमिना जो है वो आ जाता है, Al2O3, मैग्नीशिया, इनके ऑक्साइड्स, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड वगैरह वगैरह। सो अगर हम जो है वो इसकी परसेंटेज कंपोजिशन देखें तो सबसे हाईएस्ट जो है वो कंपोजिशन होती है इसकी लाइम की, जो 62% है। उसके बाद सिलिका जो है वो तकरीबन 22%। सिलिका को जो है वो हम रेत भी कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एलुमिना इसमें 7.5% है, मैग्नीशिया इसमें 2.5% है, और इतनी ही परसेंटेज आयरन ऑक्साइड की है। फिर उससे कम सल्फ़र ट्राईऑक्साइड की, और फिर सोडियम ऑक्साइड और पोटाशियम ऑक्साइड बिलतरतीब 1% जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। सो अगर हम जो है वो इसकी एक शॉर्ट फॉर्म बनाएं तो यू कैन से कि इट्स LS से मिस P, ठीक है जी। ये हर एक का जो है मैंने फर्स्ट लेटर जो है वो ले लिया है, लाइम से L, ठीक है जी, सिलिका से S, एलुमिना से A, सो इट वुड बी LSA। और LSA के बाद जो MISS, मिस, ठीक है जी। मैग्नीशिया, आयरन और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड ये मिस बन जाएंगे, और एंड पे P, LS से मिस P। सो लाइक दैट यू कैन जो है कीप दैट इन योर माइंड कि जो है वो क्या कंपोजिशन है गुड सैम्पल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट की। तो ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द एवरेज कंपोजिशन ऑफ अ गुड सैम्पल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। तो उसके जवाब में जो है वो फिर आप ये जो है वो लिखेंगी। सो अब स्टूडेंट इसी के साथ जो है जो रिलेटेड टॉपिक हम करने जा रहे हैं, जिसमें रॉ मटेरियल का जिक्र है। तो रॉ मटेरियल्स तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डेफिनेशन में भी, जिसमें हमने कहा कि जो है वो सीमेंट दो तरह की जो है वो मटेरियल से मिलके बनता है, जिसमें एक कैल्केरियस मटेरियल होगा जिसमें लाइमस्टोन शामिल है। ये मार्बल भी हो सकता है, चौक, या समंदरी जानवरों के शेल भी हो सकते हैं, ठीक है जी। ये किसका सोर्स है, ये बेसिकली लाइम का सोर्स है, जिसे अभी हमने कैल्शियम ऑक्साइड का नाम जो है वो दिया है। स्टूडेंट्स इसके बाद जो है वो हम सेकंड जो है वो रॉ मटेरियल की तरफ जो है वो जाएंगे, और वो हमारे पास कौन सा है जी, वो है जी आर्जिलेशियस मटेरियल। और इसके अलावा जी आर्जिलेशियस मटेरियल में क्ले है, शेल, स्लेट, ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग वगैरह, ये सारे जो हैं वो क्या चीज़ें हैं। इनमें आप लोगों को मैं बताती चलूँ, क्ले से तो आप फेमिलियर हैं, जिनमें मैंने बताया कि वो सिलिका उसके अंदर होता है, एलुमिना वगैरह मौजूद होते हैं। शेल बेसिकली जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जो है वो पाया जाता है। स्लेट जो है वो मेटामॉर्फिक रेड रॉक्स के अंदर जो है वो पाया जाता है, जो ऐसी रॉक्स होती हैं जो कि अपनी फॉर्म जो है वो चेंज करती रहती हैं। और ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो है वो बेसिकली स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो एक फर्नेस होती है, जिसमें हम आयरन की जो है वो मेल्टिंग करते हैं, और उसके अलावा उसके ऊपर जो टॉप पे मटेरियल आता है ना, जो वेस्ट मटेरियल आप कह लें, उसको जो है वो हम मेटल के ऊपर से जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। उसके अंदर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में क्ले मौजूद होती है, सो उसे भी हम आर्जिलेशियस मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बेसिकली इनके अंदर होता क्या है, इसके अंदर एल्यूमिनेट्स और सिलिकेट्स होते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इसके अंदर सिलिका होगा यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा, और एलुमिना होगा यानी कि Al2O3 जो है वो इसके अंदर पाया जाएगा स्टूडेंट्स। सो इसके अलावा जो है और एक और इम्पॉर्टेंट हमारे पास रॉ मटेरियल जो कि
सीमेंट में डाला जाता है, लेकिन ये हमने पहले इसका ज़िक्र नहीं किया, वो है जिप्सम। जिप्सम का क्या यूज़ है ये आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर हम रॉ मटेरियल्स देखें, इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बन सकता है कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ सीमेंट। यू वुड से दैट कि दे आर कैल्केरियस एंड आर्जिलेशियस मटेरियल्स, और उसके साथ में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स जो है वो बता दीजिएगा, और लास्ट में थोड़ा सा जिप्सम का भी जिक्र जो है वो कर दीजिएगा। अब स्टूडेंट्स जो है, अब हमने जो है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सीमेंट की अर्ली हिस्ट्री को डिस्कस कर लिया, उसकी डेफिनेशन को देख लिया, फिर हमने जो है इसके रॉ मटेरियल्स को भी डिस्कस कर लिया, और ये कितनी परसेंटेज में पाए जाते हैं एक गुड कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट में, उसको भी डिस्कस कर लिया। अब हम जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की तरफ जो है वो जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं हमारे पास। एक जो है वो हमारे पास होता है वेट प्रोसेस, और एक होता है ड्राई प्रोसेस। अब हम इनमें से कौन सा जो है वो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, ये डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स के ऊपर। सबसे पहले फ़िज़िकल कंडीशन, रॉ मटेरियल्स की क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आया वो लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, या ऑफ कोर्स इन्हीं दो स्टेट्स में होंगे। और सेकंड जो है वो हमारे पास कौन सी कंडीशन है कि हमारे पास जिस एरिया में जो है वो सीमेंट की फैक्ट्री है, वहाँ की लोकल जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, क्या वो ड्राई प्रोसेस को जो है वो फेवर करती है या वेट प्रोसेस को। अगर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा हवा जो है वो होती है, मतलब एरिया जो है वो एरिया है, तो उधर अगर हम ड्राई प्रोसेस यूज़ करेंगे तो क्या होगा, फिर जो ये मटेरियल्स होंगे वो हवा के ज़रिए हर जगह फैल जाएंगे, तो हर जगह डस्ट ही डस्ट हो जाएगी। ये क्लाइमेटिक कंडीशंस को देख के फैक्ट्री एरिया की एरिया जो होगी उसके मुताबिक ही डिसाइड करना है कि आया हमने वेट प्रोसेस को से प्रोसीड करना है या ड्राई प्रोसेस से। और तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है जिसने जो है बेसिकली कंट्रोल करना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द सीमेंट को, वो है प्राइस ऑफ द फ्यूल, कि जो हम फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कीमत क्या है। अगर कीमत ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है, अगर फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो फिर जो है वो जो हमारे पास सीमेंट मैन्युफैक्चर होगा उसकी प्राइस भी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूँ तो पाकिस्तान में सबसे जो है वो फेमस जो प्रोसेस है जो सीमेंट के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है वो वेट प्रोसेस है। ठीक है जी। और ड्राई प्रोसेस का एक जो है वो ड्रॉबैक आपको बता दूंगी, उसमें हमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फाइन ग्राइंडिंग जो है वो करनी पड़ती है, और हमारी जो है साथ में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो इसको फेवर भी नहीं करती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो है वो आपको पता है फ्यूल की प्राइसेस ऑलरेडी हायर हैं, तो इसमें जो है वो ज़्यादा जो है वो फ्यूल की प्राइसेस होंगी, तो उसके हिसाब से जो है ये प्रोसेस हमें जो है वो सूट नहीं करता। जबकि वेट प्रोसेस में जो है वो ग्राइंडिंग थोड़ी आसानी से हो जाती है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स वेट फॉर्म में होते हैं, तो हम जो है वो सीमेंट की कंपोजिशन को बड़ी इजीली कंट्रोल कर सकते हैं।